हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, वो तो बता देना, परेशान नहीं होना। भैया देखो, कोरोना चल रहा है अभी। देखो, पेपर जहाँ तक है कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। अब जो यार अपन चीज अपने हाथ में नहीं, उसकी चीज में परेशान होने से क्या मतलब है? हाँ यार, बस अभी तो अपने क्या करना है, मौज करनी है। मौज करनी मतलब एंजॉय। थोड़ा बहुत पढ़ लिया बहुत है यार, मतलब इतना कोई टेंशन नहीं लेना कि यार कैसे क्या होगा, कैसे होगा, नीड नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई हेल्थ पे जरूरी है सबसे पहले। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है समझ रहे हो? हेल्थ जरूरी है। अब उसके बारे में मत सोचो कि नीट होगा नहीं होगा। अगर होता है तो हम मतलब इतना तैयार रहना कि हाँ, मैं अगर वहां गया नीट पेपर देने तो मैं कुछ तो कर दूंगा। और अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे जहां तक कि नहीं होगा नीट, क्योंकि यार हेल्थ को भी देखना पड़ता है ना। अब यहाँ तो यार 18-19 लाख लोग बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, वो सब तो छोड़ो। अपन लोग आज किसकी बात करने वाले हैं? ब्रेन की। तो ब्रेन मैंने सुना तो है कि हमारी बॉडी में कहीं होता है। अरे सुना है, मैं तो दिखाऊंगा कैसे दिखाऊंगा? अरे फोटो दिखाऊंगा, निकाल के थोड़ी ना दिखा दूंगा। तो देख, ब्रेन तो होता है, ठीक है। कहाँ होता है? ये ऊपर होता है, ऊपर। हाँ, ऊपर ऊपर होता है। कहाँ, छत पे होता है क्या? अरे ऊपर छत पे नहीं, ऊपर हमारे जो पार्ट है ना, सर। हाँ, उस सर ओके, हेड। हेड में वहां पे होता है ब्रेन। मैंने बोला ठीक है, तो आज अपन को ब्रेन पढ़ना है। पढ़ा दो, हमें क्या दिक्कत है। तो भाई देखो, ब्रेन जो है एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। अच्छा, बहुत बड़ी चीज मैंने बता दी। कैसा होता है ब्रेन? एक्टोडर्मल। अब चलो मजाक से नहीं, अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ब्रेन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। और ये क्या करता है? मेन फंक्शन बताओ सर। ये तो हमें पता है, एक्टोडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है, एक्टोडर्मल होता है। ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है। मतलब कमांड भी यही करेगा कि भाई तुझे एक्शन करना है, तुझे लड़ाई करनी है, समझ रहा? तुझे मतलब लड़ाई करनी है, जो भी तुझे करना है। और कंट्रोल भी यही करता है। अब देखो, जैसे अपन नीट का ही केस लेते हैं, ठीक है। अब नीट के केस में आप लोग डर रहे हो, जैसे अभी नीट जैसे पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे बहुत सारे मतलब वीडियोस भी अपन देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होगा क्या। मतलब न्यूज पे तो ऐसा चलता है कि अरे क्या लगता है आपको, नीट पोस्टपोन होगा क्या, जेई पोस्टपोन होगा क्या? अरे भाई, जो चीज अपने हाथ में ही नहीं है उसको क्यों सोच रहे हो? समझते ही नहीं हो। तो बस अपने क्या याद रखना है कि जो ब्रेन है, हमारी उत्सुकता बढ़ा देता है। अब जिसमें अपना कोई काम भी नहीं ना, उसमें उत्सुकता बढ़ा देता है। समझ रहे हो? अब वो ये विनोद चल रहा है, अब विनोद को जान ना पहचान, पता नहीं कहाँ का वो मेहमान है, उसमें भी हम लोग विनोद, बताओ विनोद कौन है? हद हो गई कसम से। तो ब्रेन मतलब क्या, उत्सुकता करता है, कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है। हमें इसको पढ़ना क्यों है? पढ़ना इसलिए है, 3 क्वेश्चन देख लेना जाके प्रीवियस ईयर में। मतलब वो हाइपोथैलेमस बवाल चीजें है ना ब्रेन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछ लेगा, लिम्बिक सिस्टम से पूछ लेगा। एक तो पता उसने मजेदार क्वेश्चन पूछा था, एम्स का था मेरे ख्याल से। वो बोलता कि यदि एंटीरियर हॉर्न सेल, हॉर्न सेल मतलब, अच्छा सींग की बात चल रही है, वो तो गाय में होती है। अरे अपने में भी होती है, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, अपने में भी होती है, बस देखनी पड़ती है तो एंटीरियर, क्वेश्चन ये बता कि अगर एंटीरियर हॉर्न सेल मान लो डिस्ट्रक्ट हो गई, डिस्ट्रक्ट मतलब खराब हो गई, गलती से मिटा गई लड़ाई लड़ाई में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 4 ऑप्शन दे दिए उसने कि सेंसरी रिस्पॉन्स खत्म हो जाएंगे, मोटर रिस्पॉन्स खत्म हो जाएंगे। तो याद रखना, मोटर रिस्पॉन्स खत्म होते हैं। अच्छा, कौन से रिस्पॉन्स? अभी क्वेश्चन डालेंगे, परेशान नहीं होने का, अभी तो इंट्रो चल रहा है। हाँ, तो देख, ब्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, देखिए फंक्शन करता है वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को। हाँ, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट है। हार्ट के आपके दिमाग से चलता है कि भाई जब वो आएगी तभी तुझे धड़कना है, नहीं तो तू नहीं धड़केगा। ऐसा होता है क्या? है, इनवॉलेंट्री है ना, अपने आप वो चलता रहता है। ऐसे ही हमारा डाइजेशन है, डाइजेशन भी इनवॉलेंट्री है। अच्छा, फिर और क्या चीजें, मतलब ब्रेन है क्या? सब बता देते हैं कि ब्रेन में ये सब चीजें। ब्रेन है क्या? हाँ, जरूरी है ना। हमारे ब्रेन को अगर मैं डिवाइड करूं, सबसे पहले अपन उसकी वो पढ़ते हैं कि है कहाँ पे ये। सबसे पहले है ना, मेनिंजियल लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? मेनिंजियल, ओके, लेयर्स। ये क्या करती हैं? कवर करती हैं ब्रेन को। कैसे याद करना है? डेप, डेप, ये डेप, अरे डप डेप जो भी बोल दो। डी से, अरे भाई डी से ड्यूरामीटर। डी से कौन है? ड्यूरामीटर, ठीक है। ए से एरेक्नॉइड मीटर, ए से एरेक्नॉइड मीटर। और पी से पायामीटर। नहीं, ये सब तो ठीक है, आपने बता दिया डेप्थ से याद करना है। क्या याद करना है ये भी तो बताओ। हमारा जो ब्रेन है वो अंदर सिचुएटेड होता है। कैसे सिचुएटेड होता है देखो। तो देख, अबे ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, मैंने अपना क्या किया, ब्रेन का कट सेक्शन दिखाना है, तो मैंने देखा ये ब्रेन है मेरा।
इतना छोटा सा। अरे भैया तो बातों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ ना। तो अपने क्या है, ये अपन ने ब्रेन है, ठीक है। मेरे को इसमें सबसे पहले याद रखना, अपने ये जो मेनिंजियल लेयर बताई डेप्थ से याद रखना है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ चल रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे तो मेरे बाल भी आने चाहिए, हाँ आएंगे ना। देख सबसे पहले अपन अपने हेयर्स होते हैं, ठीक है। हेयर्स के बाद होती है एक पेरियोस्टियम, अच्छा पेरियोस्टियम की लेयर होती है। उसके बाद होती है बोन, स्कल बोन, हाँ स्कल। उसके अंदर ड्यूरामीटर। अब यहाँ से अब सुनते जाना, सबसे पहले कौन, ड्यूरामीटर, ठीक है। डेप है ना, डेप, ड्यूरामीटर, फिर एरेक्नॉइड मीटर, फिर एरेक्नॉइड मीटर, और फिर पायामीटर। इसमें क्या बात थी सर, ये तो हम भी पढ़ लेते। बात वही तो है, इसमें कोई बात नहीं है। अब ड्यूरामीटर है और एरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर है। एरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर के बीच में एक फ्लूइड होता है। हाँ भाई पढ़ा तो था मैंने, मुझे याद है बहुत अच्छे, ये तो लिखा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, अरे गुरुदेव यही तो मेन है। काहे मेन है, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है। बहुत बड़ी बात बता दी अपन, बोल क्या बोल रहे हैं अब, शॉक एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है ये, मतलब जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता। अगर आप लोगों ने एक डिसीज पढ़ी है मेनिंजाइटिस, हाँ इसमें क्या होता है मेनिंजाइटिस में, ये जो मेनिंजियल लेयर्स हैं इनमें स्वेलिंग आ जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बहुत मतलब ज्यादा दर्द होता है। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जैसे कि अपन उनके पैर नीचे करें ना, मतलब जो पेशेंट है जिसको मेनिंजीज है, मतलब मेनिंजाइटिस है, उसको उस मतलब जैसे ही वो नीचे होगा उसके पैर ऊपर हो जाएंगे। मतलब एक्सट्रीम केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब अभी आपके काम का नहीं है। मेडिकल लाइफ है भाई 5 साल की। तो देख ड्यूरामीटर, रेक्नोइड मीटर, पायामीटर, ठीक है। सीएसएफ भी प्रेजेंट होता है हमारी ब्रेन में। अब सुन, ब्रेन में एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी लिखती है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ये आज तक ससुर समझ में नहीं आया जी ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है क्या। तो आ जाओ इसको और देखें। हाँ भाई, तो ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर हो समझना है, हाँ तो समझ लो। देखो कुछ नहीं है, ये ब्रेन है। मैंने ब्रेन को थोड़ा कट सेक्शन लिया है यार, समझ लो। यार ये क्या काटा पीटी कर रहे हो इतनी देर से कुछ नहीं काटा पीटी कर रहे, ब्रेन मतलब समझाने के लिए। तो देख, हम लोग जब ब्रेन को देखते हैं, अभी स्लाइड चला देंगे, तो जब हम ब्रेन को देखते हैं तो बाहर की तरफ हमें ग्रे मैटर देखने को मिलता है। अरे सर ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा है कि ग्रे मैटर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो याद रखना कि यहाँ पे क्या होते हैं, साइटोन्स। साइटोन्स मतलब सोमा बोले तो सेल बॉडी। अच्छा, वो क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती हैं। नहीं चमका, अरे भाई न्यूरॉन पढ़े थे, हाँ पढ़ा था। उसमें क्या होता है, साइटोन होते थे और एक्सॉन, और फिर वही सिनेप्टिक नर्व वगैरह। तो वहां पे क्या होता था, साइटोन की जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी साइटोन्स ऐसी कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस रूप में प्रेजेंट होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे। कि इसलिए हम ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर्स होती है, जो जैसे हमने देख लिया सर्जरी करने गए तुम लोग, ठीक है, हमने वो मतलब साफ सफाई सब वो लोग कर देते हैं जो नर्सेज होती हैं। अब आपको करना है सर्जरी, तो जब आप ब्रेन को देखोगे तो आपको बाहर से जो ब्रेन दिखेगा, सरफेस उसकी कैसी दिखेगी, ग्रे। फिर आप उसमें कट सेक्शन लगाओगे अंदर मशीन, मतलब इंस्ट्रूमेंट से अंदर आप जब देखोगे काट पीट के, तो व्हाइट देखने को मिलेगा। तो गुरु ये तो मैजिक हो गया। मैजिक नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या था, ग्रे मैटर इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडी कंडेंस थी, जो क्या कलर दे रही थी, ग्रे कलर दे रही थी ब्रेन को। जब अपन अंदर जाएंगे ब्रेन में तो क्या होगा, एक्सॉन कंडेंस होंगे। कौन 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 भाई साहब, एक्सॉन। न्यूरॉन वाला जो न्यूरॉन है उसमें एक्सॉन भी होता था, तो उसमें क्या होता है, एक्सॉन कंडेंस होंगे। इसलिए कौन सा कलर दे देती है, व्हाइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। परेशान नहीं होना, सिंपल सी चीज है। उसके बाद ये क्या बना दिया सर, अब भाई लिखना जरूरी है, नहीं तो आधे यही सोचेंगे बना क्या दिया ये क्या है, स्पाइन। अरे स्पाइन की हमने वो निकाली है, बोन। अब उसमें मैंने देखा, ठीक है, अंदर उसमें कैसा है, ग्रे है, और बाहर कैसा है, व्हाइट। अरे तो भाई वो रिफ्लेक्स में काम करती है। हाँ गुरु, रिफ्लेक्स में काम करती है, तो रिफ्लेक्स में काम करती है तो अरे ग्रे मैटर मतलब क्या है, साइटोन जुड़े होंगे। अब साइटोन क्या करेंगे, तो मतलब आप अभी थैलेमस पढ़ोगे, थैलेमस क्या काम करता है, रिले सेंटर। रिले सेंटर बोले तो मॉडिफाई करता है किसको, जो हमारी जो सेंसरी नर्व लेके आई है ना एक्शन, उसको मॉडिफाई करेगा कि भाई तुझे, मान लो तुम्हें हाथ में गर्म पेन छू गया, तो हाथ हटाने का रिस्पॉन्स जल्दी होता है ना, रिफ्लेक्स आर्क। अरे यार 10th में पढ़ी थी, अच्छा रटी थी क्या 10th में, रटते ही है ना, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। तो साइटोन का कलेक्शन ग्रे मैटर, और व्हाइट मैटर एक्सॉन का कलेक्शन। तो लेकिन स्पाइन में कहाँ पे होता है, स्पाइन में बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। जैसे यार तुम स्पाइन देखोगे किसी की, अरे अपनी देखोगे, हाँ तो स्पाइन जब देखते हो तो व्हाइट देखने को मिलती है ना बाहर से, और फिर जब उसको अपन कट करेंगे, वो जो उसका टिश्यू होगा उसको अपन जब कट करेंगे वो उनको, तो अंदर हमें ग्रे मैटर देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे कौन है, साइटोन के कंडेंस, मतलब साइटोन है कंडेंस रूप में। लेकिन सर ये सब तो ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ी है, क्या पढ़ी है, लिम्बिक सिस्टम। अरे हमें वहां तक आने तो दीजिए भाई साहब,
अभी हम पहुंचे कहाँ है, वहां आइए जरा। हाँ तो भाई ब्रेन को अब क्या करना है, डिवाइड। अरे भाई साहब डिवाइड नहीं, मतलब उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ब्रेन में फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। इसमें क्या नई चीज है, हम बेवकूफ हैं क्या जहाँ पे रोज रोज आ जाते हैं? अरे भाई साहब ऐसी बात नहीं है, सुनते तो जाओ। इसमें क्या होता है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो मिड ब्रेन में क्यों, मिड ब्रेन को अकेले क्यों छोड़ दिया? इसमें भी होती हैं कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिनम, मतलब एक्विडक्ट्स वगैरह होती हैं, उनको मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो क्या थोड़ा आनंद आएगा। और हाइंड ब्रेन में, हाइंड मतलब पीछे की तरफ, हाइंड ब्रेन मतलब वाह, मतलब हमें पता ही नहीं था पीछे की तरफ, हद हो गई। पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम, नाम तो सुने हैं सर, नाम तो मैंने भी सुने, इनका फंक्शन अपन को बस याद करना है। देख सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं वो हाइपोथैलेमस पे पूछे गए हैं, तो याद रखना। अब एक आधे से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन होती है या फिर हमारी जो इंटेलिजेंस होती है बच्चे की, वो कौन डिटरमाइन करता है? तो सेरेब्रम, याद रखना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। और अच्छा ब्रेन में बाहर की तरफ कौन सा मैटर मिलता था, ग्रे या व्हाइट? ग्रे मिलता था, क्यों? क्योंकि वहां पे साइटोन का कलेक्शन होता था ना। हाँ तो ठीक है, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। हाइपोथैलेमस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों? अरे हाइपोथैलेमस जो है थर्मल रेगुलेशन करता है ना, थर्मल रेगुलेशन। हमारी मैडम ने कुछ और बताया था, अरे उनकी भाषा में भी बोल दे रहे, परेशान काहे होते हो? थर्मल रेगुलेशन मतलब ऐसे याद रखना, हमारे जो जितने भी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम हुई। अब लेकिन कोई कोई बोलेगा कि सर ये तो हमने पढ़ा था कि वो कौन सा ग्लैंड होता था एंडोक्राइन में, मेलेटोनिन जो सेक्रेट करता था, वो करता था एपिनियल ग्लैंड, ऐसी कोई नाम है ना उसका, एपिथैलेमस वगैरह। हाँ हाँ, तो भाई साहब ये उसको रेगुलेट करता है, समझे? हाँ ठीक है। थर्मो रेगुलेशन मतलब अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, ये सब मतलब भूख लगना, ये सब चीजें कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। अच्छा इसको कैसे याद करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बेताब, मैं बेताब हूँ। ऐसे ही मतलब एक ट्रिक टाइप की दे रहा हूँ। बी से क्या याद रखना अपने को, बी से बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, बी से क्या रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। ई से एंडोक्राइन कंट्रोल, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके हार्मोन का रेगुलेशन कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। कौन से पार्ट में आता है हाइपोथैलेमस? फोर ब्रेन में, ठीक है। फिर टी, टी बोले तो थर्मो रेगुलेशन, टी बोले तो थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को वगैरह मेंटेन करेगा। ए बोले तो एप्पल, अरे तुम नहीं मतलब बढ़ना ही नहीं है आगे। ए बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था अपना, हाँ था तो सर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है, कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी, बी तो सर मेरी बनती थी हमेशा स्कूल में, बहुत परेशान था मैं। बिहेवियर एंड इमोशंस, तो हमारे जो बिहेवियर होते हैं, इमोशन होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस को। समझ में आ रहा है ना? मतलब मजे के साथ थोड़ा मजा देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। फिर थैलेमस, हाँ थैलेमस से मैं इतना बस याद रखना, ये रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर, क्वेश्चन देख मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बोलूंगा और आपको पहचाननी है कि ये कहाँ लिखी है। अच्छा वो मतलब सीधे यही बोलता है, क्या बोलता है कि जो है, जो सेरेब्रम, हाँ सुनना, द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ठीक है। मतलब ब्रेन, अरे सुनो यार, ये तो पता ना ब्रेन की मतलब कहाँ मिलते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, नहीं वो भी बताएं, बता देंगे चलो। हाइपोथैलेमस मत, हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे कौन मिलता है? हाइपोथैलेमस। अरे वाह। हाँ तो थैलेमस क्या करता है, रिले सेंटर की तरह काम करता है। और जो एनसीईआरटी लाइन लिखती है वो ये है, द सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस व्हिच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। अच्छा गुरु, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग कराएगा, रिले सेंटर की तरह काम करता है। अच्छा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पिन चुबा रहा हूँ, मैं पेन पेन है, पिन समझना, पिन चुबा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। वो क्या करेंगे, मेरे ये न्यूरॉन लेके जाएंगे कहाँ, स्पाइन तक। अरे कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइन तक लेके जाएंगे। अब वहां पे ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, दिमाग से बोलेगा कि भैया हाथ हटाना है अपने को। मतलब क्या करता है, मोटर न्यूरॉन जो वापस लेके आएगा, कि भाई इफेक्टर पे कि हटा ले हाथ, उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, कौन? थैलेमस। बस इतना तुम्हें याद रखना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा ये अपना क्या हो गया, थैलेमस हो गया। अब सुन, सेरेब्रम में एक चीज, मेरी बात सुन लो बस एक चीज, सेरेब्रम में कि जो रीजन्स, मतलब सेरेब्रम में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। अरे यार एसोसिएशन एरिया मतलब, सुनो, सेरेब्रम मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें मोटर मोटर एरिया होते हैं और सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है, सेंसरी। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जो आज तक पता ही नहीं है। अच्छा उनको हम क्या बोलते हैं चचाओ, उनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरियाज। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरियाज। ये क्या होता है, देख मैं इसमें बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जो आपके काम के वो मैं बता देता हूँ। एसोसिएशन एरियाज से आप ऐसे याद रखना, मतलब एसोसिएशन एरिया मतलब वो मोटर और सेंसरी दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है भाई, मोटर सेंसरी दोनों की तरह काम करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया। अच्छा
ठीक है, एसोसिएशन एरिया, इनको हम बोल देते हैं एसोसिएशन एरिया, बस, ज्यादा परेशान नहीं होना। और हाइपोथैलेमस समझ गया ना, बी से बोलो, बी से कौन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ई से एंडोक्राइन कंट्रोल, टी से थर्मो रेगुलेशन, और ए से, अरे बोलो यार, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और बी से एक और था ना, बिहेवियर एंड इमोशन, हाँ, अर्ज ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग, ये सब चीजें कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब आ जाओ मिड ब्रेन पे। अच्छा, मिड ब्रेन के लिए स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अच्छा, मिड ब्रेन पढ़ने से पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठाना। अच्छा, वहाँ पे एनसीईआरटी में मिड ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, हाँ बना हुआ तो है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे क्या है, थोड़ी करेक्ट कर लो, मिड ब्रेन की पोजीशन गलत दी हुई है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है। देखो, मिड ब्रेन की जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, वो ये लिखी है, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, या फिर उसने स्लैश करके हाइपोथैलेमस भी लिखा है, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। अच्छा, एनसीईआरटी में मिड ब्रेन यहाँ पे दिया है ये, हाँ, मिड ब्रेन इसने यहाँ पे दिया है, ये तो इसने फोर ब्रेन में दे दिया ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के ऊपर दे दिया, बल्कि उसने एनसीईआरटी में क्या लिखा है, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस के, और जो हाइंड ब्रेन में पॉन्स है, हाँ, उसके बीच में, तो ये होता है अपना मिड ब्रेन, ये दिख रहा है, हाँ, ये होता है कौन, मिड ब्रेन। तो इसको करेक्ट कर लेना बस, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ठीक है भैया, ये हमने बता दिया। अब ये देखिए स्ट्रक्चर सुनो, स्ट्रक्चर का और थोड़ा बहुत सुन लो। हाँ, स्ट्रक्चर में अपने क्या देखना है, ये हमारा कौन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो हमारे आईक्यू वगैरह के लिए मेंटेन रहता है, मतलब काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, वही अपने थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऊपर कौन होगा, थैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। अच्छा, फिर अब मैंने लिम्बिक सिस्टम की बात करी थी, आप लोगों ने बोला था ना कि हमारी मैडम ने तो लिम्बिक सिस्टम भी पढ़ा है। तो देखो क्या होता है, वैसे मैंने बोला अंदर हमारे ब्रेन में वाइट मैटर देखने को मिलता है, एक्सॉन वाला पार्ट, लेकिन कुछ ऐसी एरियाज होती हैं, एसोसिएशन एरियाज के लोग ने, कुछ ऐसी एरियाज होती हैं जहाँ पे क्या होता है, साइटोन का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, साइटोन कंडेंस रहते हैं, जैसे वहां पे साइटोन कंडेंस थे ना, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, साइटोन कंडेंस होते हैं। और ये जब यहाँ साइटोन कंडेंस हो जाते हैं तो ये थोड़ा ग्रे ग्रे तरीके का दिखने लगता है, इसको न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं कभी कभी, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है भाई साहब, तो लिम्बिक सिस्टम जो है क्या काम करता है भाई साहब, अरे बहुत सिंपल है, लिम्बिक सिस्टम जो है कंट्रोल करता है हिप्पोकैम्पस, अरे पार्ट ऑफ ब्रेन है भाई, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, सेप्टम, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेन, इनमें नहीं घुसना, अपने को तो तय रखना है लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा गुरु, ठीक है, ये क्या, ये मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी सुना है ना, मतलब हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना जाते हैं जब हम सोते हैं, हाँ हाँ, कुछ कुछ तो सुना होगा, नो अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, अरे भाई लोग कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस, हाँ, तो ये अब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि लिम्बिक सिस्टम क्या काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है। ठीक, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बन गई, अब अगर क्वेश्चन लगा लोगे तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, अरे बोलना यार, उसके बाद सोना भी जरूरी है, हाँ ठीक। अब ये इनको हमने बोल दिया, कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लिम्बिक सिस्टम बोल दिया। अब आ जाओ मिड ब्रेन पे, ठीक है, कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट है वही बोल रहा हूँ, बिटवीन थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स, हाँ, पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, उसके बीच में कौन होता है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कुछ ऐसे मतलब कह लो भाई साहब, वो मिलते हैं क्या, लोब्स, अच्छा, स्वेलिंग्स के लोब, हाँ, किसकी स्वेलिंग्स मिलती है भाई साहब, कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमाइनम की। ये क्या है, चार जो डॉट बनाया है ना मैंने, हाँ, चार जो मतलब जो लूडो खेलते हैं ना उसमें वो डाइस में चार नहीं बन देते, वैसा ही है इस, ये क्या है, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना भाई लोग, अच्छा, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, इनमें से आपको जो इतना याद रखना है, अगर याद हो जाए तो, नहीं तो परेशान नहीं होना। एनसीईआरटी लिख दिया कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि कॉर्पोरा क्वाड्री जेमाइना होते हैं कहाँ होते हैं, डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन जो है उसमें कंसिस्ट होता है मेनली चार राउंड स्वेलिंग्स, हाँ उसने चार राउंड स्वेलिंग्स ही बोला है, बकायदा लोब्स भी बोला है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइनम। इनमें दो होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई है भाई साहब। सुपीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर मतलब क्या होता है, पहले, हाँ, तो ये देखो, ये जो ऊपर वाले जो डॉट हैं, लोब हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई। अच्छा, आप समझ गए। और ये जो नीचे वाले हैं इनको हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। अरे जो नीचे उसको इंफीरियर नहीं बोलते क्या, अरे बोलना यार, हाँ, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है इनके फंक्शन भी तो याद रख लो, हाँ, वो बहुत सिंपल है। सुपीरियर कॉलिकुलाई विजन में, विजन मतलब देखने में, सबसे जरूरी काम, अच्छा, विजन मतलब देखने में हेल्प करता है कौन, सुपीरियर कॉलिकुलाई, विजुअल भी बोल सकते हो, हाँ। इंफीरियर कॉलिकुलाई किस में हेल्प करता है, सुनने में गुरु, ऑडिटरी।
आप लोग सुनते हो ना जब मम्मी आपको आपकी शिकायत कर रही होती हैं फ़ोन पे किसी मौसी वगैरह से, तो इन्फीरियर कोलिक्युलाई किस में हेल्प करता है? ऑडिटरी में। अभी कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर नीट पीजी, ठीक, उसमें मिलते हैं अपन। फिर कॉर्पोरा कॉर्टेज-एमाइना है। अब है हाइंड ब्रेन की बारी। हाइंड ब्रेन में कौन कौन होता है? पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम क्या होता है? भाई साहब पियोगे क्या? मंगवा दें क्या? शराब मंगवा दें? हाँ तो समझ गए ना। सेरेबेलम छोटा दिमाग होता है। क्या होता है? छोटा दिमाग। अच्छा गुरु, मतलब हमारी बॉडी में दो दो दिमाग होते हैं? हाँ गुरु, सेरेबेलम छोटा दिमाग होता है। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता। सेरेबेलम जो है हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। बहुत बढ़िया चीज, इक्विलिब्रियम। एक और आपको बताऊं, ये हमारी बॉडी का एयर प्रेशर भी मेंटेन करता है। अरे हाँ, कैसे कि एयर प्रेशर? अरे जैसे कि सुनो सुनो मैं बताता हूँ ना, आपके बगल में कोई ने जानबूझ के पटाखा फोड़ दिया, पटाखा फोड़ दिया, अच्छा ठीक है, पटाखा फोड़ दिया, तो क्या हुआ? आपका एकदम से आवाज, मुंह खुल जाता, आवाज नहीं निकलती। वो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए करता है। नहीं तो अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कान की पर्दा फट जाएंगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ गुरु, ऐसा भी होता है। तो सेरेबेलम क्या करता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है हमारे बॉडी का। अब जैसे किसी ने पी रखी है, भाई साहब क्या बताएं, गम में थे तो एक दो लगा बैठे, तो पी, अगर किसी ने पी, मतलब किसी, अगर कोई ड्रिंक करके आ रहा है तो क्या होगा? उसका जो बॉडी बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा। तभी तो देखते हो आप लोग, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में, कैसे वो लोग, भाई साहब लोगे क्या? मतलब समझ लो ना। फिर उसके बाद पॉन्स और मेडुला बचे। देख पॉन्स और मेडुला तो है ही नहीं कुछ, कुछ होते भी हैं क्या पॉन्स मेडुला? अरे भाई बहुत जरूरी काम करते हैं। पॉन्स के पास क्या होता है? फाइबर्स होते हैं। अच्छा फाइबर्स होते हैं, मतलब ये इंटरकनेक्टेड फाइबर्स होते हैं जिनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन में जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? सेंसेशन करेंगे। अच्छा, और मेडुला भाई साहब क्या करता है? मेडुला जो है कंटेन करता है सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन वगैरह, मतलब जो है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स हुए, गैस्ट्रिक सेक्रेशन हुए, इसका कौन मेंटेन करता है? इसको किसने संभाल के रखा है? हाइंड ब्रेन के कौन से वाले पार्ट ने? पॉन्स वाले पार्ट ने। अच्छा गुरु, अब समझ गया। तो ये ब्रेन था। हाँ ब्रेन तो था ये। अब सुन क्वेश्चन, और सुनो, जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था ना, वो क्वेश्चन ये था कि यदि डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंटीरियर हॉर्न सेल का, स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर हॉर्न सेल का अगर क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्या लॉस होगा बॉडी में? कुछ नहीं, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि आपके वॉलेंटरी मोटर इम्पल्स खत्म हो जाएगी, या फिर वॉलेंटरी सेंसरी इम्पल्स खत्म हो जाएगी, या फिर इनवॉलेंटरी मोटर इम्पल्स खत्म हो जाएगी। तो याद रखना, जब भी स्पाइनल कॉर्ड से एंटीरियर हॉर्न सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, तो जो वॉलेंटरी मोटर इम्पल्स, जो हम लोग खुद जान के करते हैं मोटर इम्पल्स जल्दी वाले, वो क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, तो देख लेना एक बार। और हाइपोथैलेमस से तो उसका मतलब ये समझो, एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। अच्छा, तो भाई ये शॉर्ट एंड सिंपल, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ी मज़ेदार बातें भी करी आप लोगों के साथ, वीडियो था। अगर अच्छा लगे तो बताना, नहीं कोई बात ही नहीं है, जीवन तो चल ही रहा है सबका। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।